80 से 90 के दशक में भारत एक परिवर्तन की लहर से गुजर रहा था। देश में कांग्रेस की सरकार थी और पीएम की कुर्सी पर गांधी परिवार के चिराग राजीव गांधी विराजमान थे। राजीव गांधी का नाम सुनकर जो पहला शब्द आपके दिमाग में आता है वो है बोफोर्स घोटाला। आप जरा सोचिए, जिस पीएम की शख्सियत पर रक्षा घोटाले का दाग हो, उस समय देश की सुरक्षा का क्या हाल होगा। खैर, आज राजीव गांधी के जन्मदिन पर उनके 7 ऐसे कारनामों से आपको परिचित कराएंगे जो इतिहास में किसी अपराध से कम नहीं है। रक्षा सौदे में घोटाले का आविष्कार। भारत में रक्षा घोटाले का पहला आरोप राजीव गांधी के ही जिम्मे है। बोफोर्स घोटाले को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी दावा किया था कि स्वीडन ने राजीव गांधी को बचाने के लिए जांच रोक दी थी। सुरक्षा से हटाकर विराट पर अय्याशी। देश उस समय को भूला नहीं है जब राजीव गांधी ने भारत की सुरक्षा में तैनात INS विराट को अपने परिवार और इटली के ससुराल वालों की मौज मस्ती में लगा दिया था और समुद्र के बीचों बीच 10 दिन तक अय्याशी की थी। 25,000 लोगों के कातिल को बचाया। भोपाल गैस त्रासदी कोई भारतीय कैसे भूल सकता है। हजारों लोगों की जान लेने वाले मुख्य आरोपी एंडरसन को राजीव गांधी ने 25,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर भारत से बाहर भेजा था। सिख दंगे को न्याय संगत बताया, खुली छूट दी। भारत में सबसे बड़े दंगे को सरकारी छूट देने का आरोप राजीव गांधी पर है। 1984 में सिख दंगों के बाद उन्होंने कहा था, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। भागलपुर दंगे का दाग। 1989 में भागलपुर दंगे का दाग भी राजीव गांधी के माथे पर है। केंद्र और बिहार दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। 2 महीनों तक चले दंगे में 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई थी। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार हमेशा के लिए छीन लिए गए। भारत की सभी मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा के दोषी राजीव गांधी ही थे, जिन्होंने 1985 में शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार कर दिया और मुस्लिम महिलाओं के सारे अधिकार हमेशा के लिए छीन लिए। 1 रुपए में 85 पैसे भ्रष्टाचार की खुली छूट दी। राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की खुली छूट दी थी। उन्होंने खुद माना था कि 1 रुपए में 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। राजीव गांधी ने गांधी परिवार के अय्याशी और घोटालों की परंपरा को झुकने नहीं दिया। चाहे वो बोफोर्स घोटाला हो या परिवार संग मौज मस्ती के लिए देश का पैसा उड़ाना, हर जगह वो खरे उतरे और उनके सुपुत्र राहुल गांधी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्हें भी अपनी टेंशन उतारने के लिए बैंकॉक या इटली के ट्रिप लगाने पड़ते हैं। खैर, ये बात हम आपको इसलिए याद दिला रहे हैं कि अगर कांग्रेस पर विश्वास करने का मूड बन रहा हो तो भूतकाल के इन गुनाहों को भी याद कर लीजिएगा।